बहुत लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि भैया मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरे को सक्सेस नहीं मिलता है। मैं बहुत स्टडी करता हूँ लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलते जितने मुझे मिलने चाहिए। अब मुझे यहाँ पे ये पूछना है कि जब आप मेरे को ये बोलते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये बोलते वक़्त आपको ये मालूम है क्या कि मेहनत का अर्थ क्या होता है? या मेहनत एग्ज़ैक्टली किस टाइप के होते हैं? मेबी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रहे हो विच आर एंटी हार्ड वर्क, या मेहनत के विरुद्ध ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी मेहनत का इफ़ेक्टिवनेस कम कर रही है। इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि मेहनत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। क्या आप वो सभी प्रकार की मेहनत कर रहे हो? अगर आप वो सभी प्रकार की मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा तो ये अलग बात है। बट बिफोर दैट वी विल हैव टू मेक श्योर कि हम चारों प्रकार के जो मैं मेहनत बता रहा हूँ आपको ये कर रहे हैं। तो भगवत गीता के 5th चैप्टर में एक सुंदर श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। अब यहाँ पे मीनिंग छोड़ दो, मैं यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे कर्म के बारे में बोला है और वो 4 प्रकार के कर्म बताए हैं यहाँ पे। कायेन मतलब शरीर से, मनसा मतलब मन से, बुद्धिया मतलब बुद्धि से, इंद्रियैहि मतलब इंद्रियों से। इसका मतलब यही होता है कि 4 प्रकार के कर्म हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक, एक बौद्धिक और एक ऐंद्रिक। अगर आप आपके गोल अचीव करने की डायरेक्शन में ये चारों प्रकार के मेहनत या कर्म कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि आप कोई मेहनत कर रहे हो। मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप शारीरिक तो कर्म कर रहे हो लेकिन मानसिक कर्म नहीं हो रहा। मे भी बौद्धिक कर्म कर रहे हो लेकिन ऐंद्रिक कर्म में आप कम पड़ रहे हो। सो लेट अस सी कि ये 4 प्रकार के मेहनत या कर्म कौन से होते हैं। पहला शारीरिक, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सुबह जल्दी उठना ये एक शारीरिक कर्म हो सकता है। क्या आप कर रहे हो? नहीं। एक्सरसाइज करना, क्या आप कर रहे हो? नहीं। मतलब आप बहुत सारे शारीरिक कर्म जो है वो करना पॉसिबल है लेकिन कर नहीं रहे हो। मे बी टॉपर ये कर रहा है और आप ये नहीं कर रहे हो, या मे बी टॉपर ये नहीं कर रहा है इसीलिए आपने करना चाहिए सो दैट यू कैन हैव एन एडवांटेज ओवर द टॉपर। सेकंड, मानसिक, मन का काम क्या है? फोकस करना। मतलब मन से ऐसे ही काम करो जो आपको अपने गोल के तरफ लेके जाए। शरीर से ऐसे ही काम करो जो आपको गोल की तरफ लेके जाए। तो मन का फोकस कहाँ पे होना चाहिए? तुम्हारे एग्ज़ाम के ऊपर या तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, आपको बहुत गलत सजेशन देते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं कि आपका फेवरेट गेम खेल लो स्टडी करने के पहले। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप गेम खेलोगे तो आपका डेफिनेटली फोकस गेम पर ज़्यादा होगा क्योंकि आपको गेम स्टडी से ज़्यादा पसंद है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये गेम खेलने के बाद भी आपका फोकस स्टडी पे ठीक से हो सकता है? डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि आपका जो फोकस क्वालिटी है स्टडी के ऊपर वो इम्पैक्ट हो रहा है उस गेम की वजह से। सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपका फोकस मैक्सिमम स्टडी के ऊपर रहेगा। अगर आप कोई डिस्कशन करोगे तो मन का काम है फोकस करना, तो आपका फोकस सिर्फ स्टडी के ऊपर होना चाहिए। मेरे फ्रेंड ने मेरे को ऐसा बोला, उस लड़की ने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मेरी माँ ने मुझे ऐसे बोला, पापा मेरे को आईफोन नहीं ला के दे रही, ये सभी काम आप छोड़ दो। समझिए, इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो वहाँ पर फोकस कम हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारा मन जो है ना वो एक रैम की तरह है। रैम एट द सेम टाइम कुछ ही एप्लीकेशन ओपन कर सकता है। तो अगर आप उसमें आईफोन का एप्लीकेशन खोल दो, गेम का एप्लीकेशन खोल दो, उस बंदी का एप्लीकेशन खोल दो, उसके बाद आपका जो फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है वो भी एप्लीकेशन खोल दो, तो आप मेरे को बताओ कि आपके स्टडी के लिए उस रैम का कितना स्पेस अलॉट हो सकता है। आपको फोकस करना पड़ेगा एक ही चीज़ पर जो है आपका स्टडी या आपका एग्ज़ाम। अब तीसरे प्रकार का कर्म, बौद्धिक कर्म। अब बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि का कर्म है निश्चय करना, मतलब टू क्रिएट बिलीफ्स, जिसके बारे में आप बहुत सारे वेस्टर्न लोग बात करते हैं, क्रिएटिंग बिलीफ सिस्टम्स। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है वो बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम है सत्य का पक्ष लेना, मतलब जो रियलिटी में सत्य है वो नहीं, बुद्धि को जो सत्य लगता है उसका वो पक्ष लेती है। मतलब बिलीफ क्रिएट करना ये बुद्धि का काम है। अब आपके बहुत सारे बिलीफ्स हो सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो ये कैंसिल कर दो। मैं एक शॉट में 8 घंटा नहीं पढ़ सकता, इसको कैंसिल कर दो। ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं। या आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड,
तो ये बिलीफ कैंसिल कर दो। आईएएस क्रैक करना बहुत टफ है, 10,000 में एक व्यक्ति में भी करता रहेगा, मैं कैसे करूँ, आई एम नॉट केपेबल इनफ, इसको कैंसिल कर दो। ये सभी जो बिलीफ सिस्टम जो है वो बुद्धि का काम है। तो बुद्धि से आप ऐसे ही बिलीफ बनाओ जो आपको आपकी गोल की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और ऐसे बिलीव्स को रिजेक्ट करो जो आपको आपके गोल से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इट मीन्स आई कैन वेक अप एट 4 AM एक्सेप्टेड, आई कैन वर्क 8 hours एक्सेप्टेड, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड रिजेक्टेड, आई एम इमोशनल रिजेक्टेड, आई एम नॉट कैपेबल इनफ रिजेक्टेड। तो ये बौद्धिक मेहनत हो गई। अब ऐंद्रिक मेहनत क्या है? मतलब इंद्रियों से आप ऐसा कर्म करो जो आपको गोल की डायरेक्शन में लेके जाए, और ऐसे सभी कर्म रिजेक्ट करो जो आपको गोल से अगेंस्ट लेके जाए। अब कौन से कर्म हो सकते हैं? आंखों से ऐसी ही चीज़ें देखनी है जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए। मतलब सिर्फ बुक पढ़ने के लिए या यूट्यूब पे आपका जो चैनल है स्टडी का, उसको देखने के लिए ही आपकी आंखें हैं। जो खाना चाहिए वो खाओ, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाओ। मोमो खाना, वड़ा पाव खाना, पाव भाजी खाना, ये सभी चीज़ें बंद कर दो। स्पेशली वो मैगी खाना बंद कर दो। उसके बाद सात्विक फूड खाना एक्सेप्ट कर दो। अब सात्विक फूड मतलब क्या होता है? जो फ्रेश फूड है उसको सात्विक फूड बोलते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तामसिक होती हैं, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको अभी उन चीज़ों के बारे में बता दूं तो आप हंसोगे। तामसिक चीज़ें अवॉइड करो, राजसिक भी अवॉइड करो। फॉर एग्जांपल बहुत स्पाइसी जो रहेगा वो राजसिक रहता है, मिर्ची, वो बंद कर दो। तो ऐंद्रिक मतलब ऐसी चीज़ें देखो या खाओ जो आपको आपकी गोल की डायरेक्शन में लेके जाता है। ऐसी चीज़ें रिजेक्ट करो जो आपको गोल से अगेंस्ट लेके जाता है या गोल से दूर लेके जाता है। अब ये 4 चीज़ करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी टॉपर को भी नहीं मालूम। आई डोंट नो कि कितने टॉपर्स को ये मालूम है कि एक्सरसाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेमोरी भी इंप्रूव करने के लिए। आपकी 8 घंटा कंटिन्यू बैठने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मे बी वो नहीं करता ही है। सो टू हैव एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द कम्पिटिटर्स, स्पेशली ओवर द टॉपर, आपको ये करना है। ध्यान में रखो, अगर आपको एक कटथ्रोट कंपटीशन में एक्सेल करना है, प्रिवेल करना है, तो आपको हर बार ऐसी चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा जो आपको एक अनफेयर एडवांटेज देता रहे कंपटीटर्स के ऊपर। अगर आप ये चीज़ें करते हो, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और ऐंद्रिक, आप टेबल बना दो जिसमें आप देखोगे कि ये शारीरिक चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मेरे को गोल के डायरेक्शन में ले रही है या अगेंस्ट ले रही है। मानसिक, बौद्धिक और ऐंद्रिक, ये अगेंस्ट लेके जा रही है या डायरेक्शन में लेके जा रही है। ये आप टेबल बना दो और वैसे ही बिहेव करना चालू कर दो। मैं आपको लिख के देता हूँ, नॉट इवन 1 in 10,000 पीपल आर डूइंग दिस। सभी व्यक्ति जो है वो रैंडमली कोई अप्रोच यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। इवन जो टॉपर्स हैं दे हैव अ वेरी फिक्स सिस्टम, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ बात करते हैं मे बी शारीरिक मेहनत के बारे में और बौद्धिक के बारे में, लेकिन मानसिक और ऐंद्रिक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस में आपको बोल सकता हूँ यहाँ पर भी वो कम पढ़ते हैं। या हम बोल सकते हैं कि दे डोंट इवन नो कि दैट दीज थिंग्स एग्जिस्ट। उनको ये मालूम भी नहीं रहेगा कि ये सात्विक फूड खाने से आपका फ़ायदा होता है और ये तामसिक खाने से आपकी मेमोरी पुअर होती है, या ये राजसिक फूड खाने से आपका मन विचलित होता है और आपके फोकस में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इमीडिएटली ये सारी चीज़ें जो है आप एम्प्लॉय करना चालू कर दो। आपके पास इंटरनेट है, आप देख सकते हो सात्विक फूड क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और इमीडिएटली अप्लाई करना चालू कर दो, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज ओवर ऑल द कम्पिटिटर्स। तो ये करना आज से चालू कर दो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो और इसको वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दो, उसका आंसर मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। टिल देन, राम कृष्ण हरी।